सम्मित कोई भी एल्कीन ली थी अपने, उस सम्मित एल्कीन के ऊपर HX का योग करवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब असम्मित एल्कीन हो तो उसके लिए अपने को मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ना पड़ेगा। यह है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, उसके लिए हम ये लिख देते हैं कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर HX का योग करवाया जाता है तो हाइड्रोजन का एडिशन वहां होगा जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। HX का योग करवाते हैं तो H का योग H या धनावेशित भाग वहां जुड़ता है जहां C डबल बॉन्ड C के उस कार्बन पर H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। यह है मार्कोनिकॉफ का नियम कि किसी भी असम्मित एल्कीन के ऊपर जब HX का योग करवाया जाता है तो हाइड्रोजन या धनावेशित जो भाग है वो वहां जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। देखना इधर, इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब सबसे पहले जो मार्कोनिकॉफ का नियम अपन डाल रहे हैं, ये मार्कोनिकॉफ जो नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम, इस मार्कोनिकॉफ के लिए कुछ एक पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट को अपन लिखते हैं यहाँ, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो यह असम्मित एल्कीन पर लागू होता है। किस पर लागू होगा, असम्मित एल्कीन पर लागू होगा, असम्मित एल्कीन पर लागू होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ के नियम में HX का योग होता है। किसका योग होता है, HX का योग होता है। तीसरी बात, जब HX का योग होता है तो सबसे पहले H जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये पॉइंट ध्यान रखो। मार्कोनिकॉफ में सबसे पहले असम्मित एल्कीन पर लागू होता है, HX का योग होता है। HX का योग करवाते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं जुड़ता है, बाद में नाभिक से नहीं जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं का योग होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का कहा इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। अब जब अपन HX का योग करवा रहे हैं तो यहाँ पर HX की क्रियाशीलता का क्रम आता है। उस क्रम को ध्यान रखना, पूछा हुआ है कई बार कि HX की क्रियाशीलता का क्रम, दो क्रम आए अपने आज। एक तो है हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, अब दूसरा है HX की क्रियाशीलता का क्रम। HX की क्रियाशीलता में ये तो हाइड्रोजन है, X की जगह पर हाइड्रोजन ले सकते हैं तो वो HF भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। आप देखना इधर, हाइड्रोजन सब में सेम है, अगर अलग है तो वो हाइड्रोजन परमाणु अलग है। और अपन जानते हैं कि किसी भी आठ से आदमी में वर्ग में अगर अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो जो बंद होगा ना इनके बीच का, वो कमजोर हो जाएगा और ये आसानी से क्रिया कर लेगा, क्योंकि आसानी से टूट भी जाता है, बंद एंथैल्पी कम होती है। इसलिए क्रियाशीलता का जो क्रम रहेगा वो रहेगा HI, HBr और HI। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, HI। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। HX की क्रियाशीलता का क्रम, किसी भी असम्मित एल्कीन पर HX की क्रियाशीलता का अगर क्रम पूछे तो उसके लिए सीक्वेंस क्या आएगा, ये आएगा HF, HCl, HBr और HI। अब देखना एग्जांपल लेते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम के लिए। देखो CH
3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, ये प्रोपीन है। और इस पर अपने को योग करवाना है, जैसे मान लीजिए HBr का भी करा सकते हैं और HCl का भी करा सकते हैं। वही बताया था कि जो HI उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, HBr और HCl सामान्यतः यूज किया जाता है, HF की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या आएगा, HBr ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं। अब देखो कि इस HBr को अगर अपन तोड़े ना, तो सबसे पहले मान लीजिए अपन ऐसे लेते हैं HX, X की विद्युतीयता ज्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव रहेगा, इस पर पॉजिटिव रहेगा। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली बॉन्डेड है, तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ चले गए, यहाँ जाने का यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव। तो मेरे पास प्रोडक्ट जो बन क्या हुआ है, X तो जाएगा कहाँ, यहाँ, X जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा CH3, ऐसे कैसे ही है। इस प्लस के पास नेगेटिव जोड़ दो और इस माइनस के पास पॉजिटिव जोड़ दो, CH3 CH X CH2 H जुड़ जाएगा तो CH3। पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl लिया तो H प्लस और Cl माइनस, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए, माइनस और प्लस, प्लस के पास आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव के पास आ जाएगा पॉजिटिव। क्या बन गया CH3 CH Cl CH3, 1 2 3, 2 नंबर पे Cl जुड़ा हुआ है इसीलिए 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये देखना एक समस्या आएगी, और वो समस्या ये है कि अगर मान लीजिए बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तब तो नेगेटिव चार्ज अपने यहाँ लगाया गया, अगर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते तो क्या होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बंद के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर आ रहे थे, यहाँ नेगेटिव आएगी, यहाँ क्या है पॉजिटिव। HCl का योग करवाएं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो Cl तो जुड़ेगा यहाँ, और जुड़ेगा यहाँ, प्रोडक्ट क्या CH3 CH2 CH2 Cl, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अपने पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक तो आता है 2 क्लोरोप्रोपेन और एक आता है 1 क्लोरोप्रोपेन। मार्कोन का ये कहता है कि हाइड्रोजन जो होगा वो वहां जाके जुड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो ये H है, यहाँ भी H है, यह धनावेशित भाग है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन देखो, इस पर 2 है इस पर 1 है, तो हाइड्रोजन भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या क्या है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर कम है, इसीलिए अपना जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा रहेगा, ये प्रोडक्ट आएगा अपना, ये प्रोडक्ट रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा। तो इस प्रोडक्ट को अपन कह देते हैं मेजर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को अपन कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, यानी कि ये तो ज्यादा मात्रा में बनता है, ज्यादा मात्रा में बनता है, और ये क्या बनता है, कम मात्रा में बनता है। ये है मार्कोनिकॉफ का नियम। सीधा सा कथन याद रखो, जो स्टेटमेंट है उसका वो ध्यान रखो कि किसी भी असमित एल्केन के ऊपर HX का योग करवाया जाता है तो हाइड्रोजन धनावेशित भाग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। दोबारा देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धनावेशित है, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या हो, ज्यादा हो। इसको रिवर्स भी याद रख सकते हैं कि नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। धनावेशित भाग को जोड़ना है तो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगी, और यदि नेगेटिव भाग को जोड़ना है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। अब इसकी मैकेनिज्म होती है मार्कोनिकॉफ के नियम की, वो मैकेनिज्म देखते हैं अपन इधर। तो मार्कोनिकॉफ के अंदर अपन ने पढ़ा कि जो धनावेशित भाग है वो उस कार्बन से जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और उसी का प्रोडक्ट अपना ज्यादा बनेगा। देखते दोबारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन है और इसका पर्टिकुलर नाम है प्रोपीन। इसकी दो संभावनाएं होंगी, इस पर भी HX का योग करवाएं, इस पर भी HX का योग करवाएं। HX में एक संभावना ये होगी कि हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है, हेलोजन यहां जुड़ सकता है, तो अपने पास ये बन सकता है CH3 CHX X और CH3। दूसरी देखो CH3 CH2 CH2X। अब मान लीजिए ये जो बना हो ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, नेगेटिव भाग जुड़ा है, यहाँ पर धनावेशित भाग जुड़ा है, यहाँ HX का योग करवाया इसके ऊपर, तो H जो जुड़ा है वो इस पे जुड़ा है तो ये बन गया, H जो जुड़ा है वो यहाँ जुड़ा है तो ये बन गया। अब मान लीजिए अपन इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, इस हाइड्रोजन को अपन क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो इससे जो H बाहर निकलेगा उससे निकलने के दौरान अपने पास एक कार्बोकैटायन बनेगा और वो कार्बोकैटायन ये बनेगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इसकी भी द्वितीयता क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां से निकलता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, CH3 CH2 CH2। ये तो बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अपने पास दो कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कार्बोकैटायन की क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यह क्रियाशीलता का क्रम है। अब इसके ऊपर भी X का योग होगा और इसके ऊपर भी X का योग होगा, तो जो X आएगा वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। तो अपने पास इसके ऊपर भी X जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर जोड़ सकते हैं। जो कार्बोकैटायन जितना अधिक स्थायी होगा उससे प्रोडक्ट बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व कार्बोकैटायन का स्थायित्व का जो क्रम होता है वो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 क्रम है। सबसे पहले आया हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का क्रम, फिर HX की और फिर स्थायित्व का ऑर्डर है कार्बोकैटायन का 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये अपने पास हुआ। एक तो आया अपने पास में एक विधि पढ़ी हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण के बाद जो हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड का योग, और एल्किल हैलाइड का योग किस पे किया है, एल्कीन के ऊपर, और एल्कीन में कौन सी है, असममित एल्कीन है, उसके ऊपर योग किया है। 2 विधियां हुई हैं जिसमें अपन ने एक तो पढ़ा हैलोजनीकरण और दूसरी पढ़ी अपन ने एल्किल, जो एल्कीन है उस पर HX का योग, और इसी HX के योग में अपने पास क्या है, मार्कोनिकॉफ का नियम। और मार्कोनिकॉफ का नियम में अपने पढ़ लिया है डिटेल से कि धनावेशित भाग वहां जाके जुड़ रहा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब तीसरी विधि आती है, तीसरी विधि आती है वो है अल्कोहल से। तो जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल, इस अल्कोहल से भी अपन क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इसके लिए देखने जब कुछ रिएक्शन आएंगे वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले एक तो आएगी कंसंट्रेट HCl से, कंसंट्रेट HCl से, और इस रिएक्शन का नाम है ग्रो विधि। क्या नाम रहेगा, ग्रो विधि। दूसरी एक रिएक्शन आएगी PCl3 के योग से, PCl3 के योग से। तीसरी आएगी PCl5 के योग से, PCl5 के योग से, और एक आएगी अपने पास में डार्जन अभिक्रिया, जिसमें अपन लिखते हैं SO2Cl, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 के योग से, और इसको अपन कहेंगे डार्जन अभिक्रिया या डार्जन प्रक्रम। इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है।
पूछी हुई है, डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया क्या है। दो नेम रिएक्शन आई है, ध्यान रखना, नेम रिएक्शन अलग से रखना। एक तो आई है ग्रो विधि और एक आई है डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया। अब अल्कोहल के द्वारा अपने को एल्किलाइड बनानी है, जिसमें एक तो अपने को ये देखना है एक CH3 का योग कराएंगे, एक CH5 का, एक SOCl2 का। अब सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रो विधि। ग्रो विधि जो चलेगी वो इस प्रकार से है। तीसरी विक्रिया चल रही है अपनी, तीसरी विक्रिया में थी अल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण, और तीसरी की भी पहली है तो अल्कोहल से अपने को बनाना है एल्किल हैलाइड, उसकी पहली है ग्रो प्रक्रम, ग्रो विधि। ग्रो विधि, ग्रो विधि में होता क्या है कि कोई भी अपने पास अल्कोहल है ROH, अल्कोहल का सामान्य सूत्र है ROH, इसकी विक्रिया करवाते हैं अपन सांद्र HCl से। किससे करवा रहे हैं? सांद्र HCl से। किसकी प्रेजेंस में? निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो अपने पास आएगा RCl और H2O, ये बन गया अपने पास एल्किल क्लोराइड। ये होगी अल्कोहल के द्वारा, ग्रो विधि के द्वारा अपन ने एल्किल हैलाइड बनाया है, जिसमें HCl के साथ अभिक्रिया हुई है निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में। R की जगह मान लीजिए अपन ने ये ले लिया C2H5, ये ना ले तो आप CH3 ले सकते हैं, CH3OH। इसकी अभिक्रिया करवाई सांद्र HCl से निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में, क्या बन गया? CH3Cl और ये हो गया H2O। ये थी अल्कोहल से ग्रो विधि बनाने की विधि, जिसमें अपने लिखा है सांद्र HCl के द्वारा बनाते हैं, तो ये ग्रो विधि आती है। उसके बाद अल्कोहल से दूसरी विधि पढ़ेंगे PCl3 के योग से, लेकिन उससे पहले अपने एक बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम चल रहा था, उसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल अपन देखो इस प्रकार से थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं। उससे उल्टा होगा, और उल्टा होगा इसीलिए उसको अपन कह देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। यहां लिख दिया HBr और यहां लिख देंगे पेरोक्साइड। अब इससे जो बात बनाएंगे वो देखना, H को यहां नहीं जोड़ेंगे, H को यहां जोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH2Br। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, मैं कोई एक ऐसा मिथाइल ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके यहां लिख देते हैं कि ये HBr का योग करवा रहे हैं प्लस HBr योग करवाएंगे, और इसी अभिक्रिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HBr का योग करवा रहा है, लेकिन यहां पर है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का सामान्य सूत्र होता है ROR, ये होता है पेरोक्साइड का सामान्य सूत्र। अगर मान लीजिए ये दोनों रिएक्शन करवानी है ना, तब तो लगेगा मार्कोनिकॉफ का नियम, जिसको अपन कहते हैं MC रूल, मार्कोनिकॉफ का नियम। और अपना प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन CH3 CHBr और CH3, क्या आया? 2-ब्रोमोप्रोपेन। और यदि इन दोनों की विक्रिया इसकी प्रेजेंस में करवाई जाए तो अपने पास बनेगी 1-ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Br, इसको बोलते हैं 1-ब्रोमोप्रोपेन। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या करता है कि इनको गायब कर देता है, या फिर यहाँ पर जो लिखते हैं ना उस चीज को गायब कर देता है, और उसका आंसर पूछता है वैसे के रूप में या ABCD ऑप्शन के रूप में, ABCD ऐसे अभिक्रियाओं को पूरा करवाएगा, जिसके थ्रू अपने को ये करना है। अब जो ग्रो मेथड चल रहा था, उस ग्रो मेथड के बाद में अपन करवाते हैं तीसरी रिएक्शन की दूसरी अभिक्रिया।